The question is, if y is equal to cos inverse x, then find d square y over dx square in terms of y alone. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूं। और इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। और इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आप गिवन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको फर्दर एक्सप्रेस कर देता हूं। हम लोग इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y के। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। और इनकेस अगर अपन इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा dx ओवर dy। और राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं माइनस के साइन y के। या फिर अगले स्टेप में आप ये भी लिख सकते हैं dy ओवर dx। मैंने बोथ साइड का रेसिप्रोकल ले लिया है और ये बनेगा माइनस के 1 अपॉन साइन y के। चलिए अब आगे बात करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दैट इज साइन वाई। मैंने साइन वाई का लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बनेगा साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 के। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि गिवन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मीन्स हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन साइन वाई है और दूसरा फंक्शन आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो पहला वाला फंक्शन एस सच साइन वाई एस सच रहेगा। डी वाई डी एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप डी वाई ओवर डी एक्स को एस सच लिखेंगे और साइन वाई को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इस ये बनेगा कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। पहले साइन वाई का कॉस वाई, और क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो आप वाई को भी एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये बनेगा cos y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि डेट इज और माइनस 1 जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलने जा रहा है 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको डिमांड किया गया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और इनकेस अगर आप डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। इसके बाद dy over dx is total raised to the power 2 and divided by sin y के। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको गिवन एक्सप्रेशन को y के टर्म्स में लेके आना है। और आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको dy over dx का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग, हम लोग इस इक्वेशन से dy over dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और इनकेस अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये मुझे मिलेगा माइनस के 1 अपॉन साइन y के। और मुझे एक्चुअली इसका होल स्क्वायर यूज करना है। तो इनकेस अगर मैं इसका होल स्क्वायर यूज करूंगा तो लेफ्ट साइड में हमारे पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। पहला टर्म हमारे पास कॉस वाई है। डी वाई ओवर डी एक्स के होल स्क्वायर की बात करें तो मुझे लिखना होगा माइनस 1 अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन वाई के। अब अगर हम चाहें तो इसे फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं। we will write it that d square y over dx square, ये एक्सप्रेशन हमारे पास होगा माइनस के cos y। ये पहला टर्म है, इसको माइनस का होल स्क्वायर आप करेंगे तो वो तो प्लस ही आएगा, लेकिन 1 अपॉन साइन y है तो इसे आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर y। और डिवाइड में आपके पास है साइन y के। या इन द लास्ट स्टेप वी कैन राइट डाउन दैट इज d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस cot y इंटू cosec स्क्वायर y के। तो यही वो एक्सप्रेशन है जो आपको क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि आप डबल डेरिवेटिव को केवल y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए।